परीक्षित द्वारा भूमि और धर्म को आश्वासन और कलयुग के वास स्थान का निरूपण। सूत जी बोले, एक दिन सरस्वती के तट पर परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र जो राजाओं का सा वेश धारण किए था, एक बैल और एक गऊ को मार रहा था। ताड़ना के भय से कांपता हुआ वह बैल एक पांव से घिसटता हुआ जा रहा था। यह दशा देखकर राजा बाण चढ़ा ललकार कर बोला, हे अधर्मी, तू कौन है? मेरे होते अन्याय से इन निर्बलों को मारता है तो शूद्र मालूम होता है। रे अधम, तू वध के योग्य है। यह कह राजा ने बैल से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारी 3 टांगे कैसे टूट गई? पांडवों से रक्षित भूतल में तू ही एक ऐसा है जिसके शोक से आंसू टपकते हैं। हे गौ माता, अब तू भी रुदन मत कर। जब दुष्टों को दंड देने वाला मैं मौजूद हूँ, तब तुमको कुछ भय नहीं है। हे सौरभेय, तू अपने विरूप करने वाले को बतला, मैं उसको यथार्थ दंड दूंगा। बैल ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, हम उस मनुष्य को नहीं जानते जिससे क्लेश उत्पन्न होता है। अनेक शास्त्रों के अनेक मत हैं कि आत्मा को सुख दुख देने वाला आत्मा ही है। कोई सुख दुख का कारण दैव को मानते हैं। हे राजर्षि, कितने ही कहते हैं कि परमेश्वर सुख दुख का कारण है। इसलिए आप ही अपनी बुद्धि से विचार लीजिए कि सुख दुख का देने वाला कौन है। धर्म के वचन सुनकर राजा का विषाद जाता रहा और उससे बोला, हे धर्मज्ञ, तुम तो धर्म दिखाई देते हो, क्योंकि तुम धर्म की ही चर्चा करते हो। अधर्म और अधर्म की सूचना करने वाला एक ही जगह है। तुमने कलयुग का नाम इसलिए नहीं लिया कि तुम्हें पाप लगेगा। धर्म के तप, शौच, दया और सत्य आपके ये 4 पांव हैं। इनमें से तप, शौच और दया, इन 3 पांवों को अधर्म ने तोड़ डाला है। केवल सत्य नाम वाला पांव शेष रह गया है। इसी से तुम अपना निर्वाह करते हो, तो इसको भी कलयुग तोड़ना चाहता है। गौरूप धारण किए हुए पृथ्वी है, वह इस बात से संतप्त है कि अब्राह्मण शूद्र मुझको भोगेंगे। धर्म और पृथ्वी को इस तरह समझाकर कलयुग के मारने के लिए परीक्षित ने तीव्र खंग उठाया। कलयुग डर के मारे उसके चरणों में गिर पड़ा। राजा बोला, तू शरण आया है इसलिए भय मत कर, लेकिन तू अधर्म का मित्र है, इसलिए मेरे राज्य से अभी निकल जा। यहाँ धर्म और सत्य ही रहते हैं। ऋषि मुनि यहाँ भगवान का पूजन करते हैं। ऐसे वचनों को सुनकर कलयुग कांप कर राजा से बोला, हे नृप, आप समस्त भूमंडल के राजा हो। वह स्थान कौन सा है जहाँ आपका राज्य न हो? आप मुझे स्थान बता दो, मैं वहाँ रहकर अपना समय बिताकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा ने आज्ञा दी कि तुम जुआ, मदिरा की दुकान, वेश्या के घर और कसाई के घर, इन 4 स्थानों में रहो। कलयुग ने कहा, ये स्थान थोड़े हैं, इनमें मेरा निर्वाह न होगा। तब राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे रहने को 5म स्थान सुवर्ण दिया। बस सुवर्ण के साथ मिथ्या, मद, काम, रजोगुण और बैर, ये 5 स्थान भी दिए। कलयुग इन 5 स्थानों में रहने लगा। जो मनुष्य संसार में अपना वैभव बढ़ाना चाहे, वो 5 स्थानों का सेवन न करे। इस प्रकार कलयुग को दंड देकर बैल के जो ताप, शौच और दया के 3 पांव टूट गए थे, इनको बढ़ाकर पृथ्वी को संतोष दिया। परीक्षित का शमीक ऋषि के आश्रम में जाना और मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डालना। सूत जी ने कहा, यद्यपि कलयुग का प्रवेश हो चुका था, जब तक राजा परीक्षित का राज्य रहा तब तक कलयुग प्रभाव न कर सका। राजा परीक्षित भौरे की तरह सार वस्तु ग्रहण करने वाले थे, इसलिए कलयुग से बैर बांधना उचित न समझा। क्योंकि इस कलयुग में मनसा पुण्य होता है, परंतु मनसा पाप नहीं होता। पाप तो करने से ही लगता है और पुण्य कर्म मन में विचारने से हो जाता है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार को गए। मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां ऋषि को आंखें बंद किए हुए बैठा देखा। ऋषि ध्यान लगाए थे, उन्हें राजा के आने का कुछ ज्ञान न था। ऋषि से राजा ने जल मांगा। जब राजा को कुछ उत्तर न मिला और न मुनि ने सत्कार ही किया, तब तो राजा बड़े ही क्रुद्ध हुए। हे ऋषियों, राजा प्यास से ऐसे पीड़ित थे कि उनको उस ब्राह्मण पर अत्यंत क्रोध आया।
आश्रम से निकलकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प उठाकर उस ऋषि के कंधे पर रखकर अपने नगर की राह ली। शमीक ऋषि का श्रृंगी नामक पुत्र बालकों के साथ खेल रहा था, सो उस बालक से किसी ने जाकर कहा कि तेरे पिताजी के गले में कोई राजा मरा हुआ सर्प डाल गया है। यह सुनकर यह बालक कहने लगा, आश्चर्य है कि ये राजा कैसे अधर्मी हो गए हैं। नीच, दुर्बुद्धि, उन्मार्गगामी राजाओं को दंड देने वाले श्री कृष्ण भगवान परम धाम को चले गए, अब इनको डर किसका है। इसी से ये धर्म के सेतु को तोड़कर चलने लगे हैं। इस तरह कहकर क्रोध से लाल आंखें करके कौशिकी नदी का जल हाथ में ले शाप दे दिया कि जिसने धर्म की मर्यादा तोड़कर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसे मेरा भेजा हुआ तक्षक आज के 7वें दिन डस लेगा। इस तरह शाप देकर वह बालक अपने आश्रम आया और पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर रोने लगा। तब अपने पुत्र के संतप्त रुदन को सुन शमीक ऋषि ने नेत्र खोले, अपने कंधों पर मरा हुआ सर्प देखकर उसे फेंक दिया और पुत्र से पूछने लगे, हे पुत्र, तू क्यों रोता है। यह सुनकर श्रृंगी ने सब वृतांत कह सुनाया। राजा को अयोग्य शाप दिया हुआ सुनकर ऋषि कहने लगे, रे अज्ञ, तूने बड़ा गजब किया। ऐसे थोड़े अपराध पर ऐसा भारी दंड तूने दे दिया। राजा मनुष्यों की गिनती में नहीं है, राजा साक्षात विष्णु का स्वरूप होते हैं। राजा परीक्षित तो साक्षात राजर्षि, अश्वमेध यज्ञ करने वाले चक्रवर्ती, धर्म का प्रतिपालक है, सो भूख प्यास से यहाँ आए होंगे। वह तो सत्कार के योग्य थे। शमीक ऋषि ने ये सब बातें अपने पुत्र से कही और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस नासमझ बालक ने जो आपके निष्पाप सेवा का अपराध किया है, वह आप क्षमा कर दें। इस प्रकार ऋषि अपने पुत्र के अपराध पर महादुखी हुए।